गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास +1 आर्ट के हिस्ट्री में आज चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उम्मयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। उम्मयदों ने अम्मा को मजबूत बनाने का प्रयास किया। स्टूडेंट, ये अम्मा इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो अम्मा है ये इस्लाम में एक समूह का नाम है, एक ग्रुप है। तो उस ग्रुप को उम्मयदों ने मजबूत बनाने का प्रयास किया तथा दमिश्क को राजधानी बनाया। और दमिश्क से पहले जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी मदीना। उम्मयद राज्य शक्तिशाली बन गई। अब इनका उद्देश्य केवल इस्लाम का विस्तार करना नहीं अपितु शासन व्यवस्था को कुशल बनाना और सीरियाई सैनिकों की वफादारी पर डिपेंड था। अब इनके प्रशासन में ईसाई सलाहकार थे, यानी कि केवल इस्लाम को छोड़ करके इन्होंने दूसरे जो धर्मों के जो लोग थे उनको भी धीरे धीरे अपने इस शासन व्यवस्था में शामिल करना शुरू कर दिया। इनके बाद अब मलिक ने अरबी को प्रशासनिक भाषा बनाया। ये जो अब मलिक थे, ये वहाँ का एक शासक, उसने क्या किया? अरबी को प्रशासनिक भाषा बना दिया। प्रशासनिक भाषा होती है वहाँ के क्षेत्र की जो कामकाज की जो भाषा होती है, जो यूज में लाई जाती है वो। इस्लामी सिक्के जारी किए। सोने के सिक्कों को दीनार तथा चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दीनार और चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। अब हम पढ़ेंगे अब्बासी क्रांति। 750 में दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन, ये दवा कोई मेडिसिन वगैरह जो है वो नहीं है, ये एक आंदोलन का नाम है दवा। इस आंदोलन ने उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। अब इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली जो मक्का के निवासी थे। अब्बासियों ने उम्मयद वंश को दुष्ट तथा बेकार बताया। ये जो अब्बासी थे इन्होंने कहा कि जो उम्मयद वंश था वो इस्लाम के लिए एक तरह से नकारात्मक बेकार था, उन्होंने इस धर्म के लिए कुछ नहीं किया। और अब्बासियों ने दावा भी किया कि पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की स्थापना हम ही करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश ही नहीं बदला बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उनकी संस्कृति में भी बदलाव आ गए। ये जो अब्बासी थे ये कौन थे? ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। अब ये जो अब्बास था पैगंबर मोहम्मद का जो चाचा, उसी के नाम से ही इनका नाम अब्बासी पड़ा। इन्होंने ऐसे लोगों का समर्थन हासिल किया जो उम्मयदों से संतुष्ट नहीं थे, यानी कि इन्होंने उस लोगों को पकड़ा, राज्य के उस लोगों को अपनी तरफ किया जो उम्मयदों से नाखुश रहते थे। अब्बासी लोगों की सेना का नेतृत्व ईरान गुलाम अब्बू मुस्लिम ने किया। और ये अब्बू मुस्लिम कौन था? ये ईरान का था। कहाँ का था? ये ईरान का था। और इसी के कारण क्या हुआ कि ईरानी संस्कृति का जो महत्व है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की। देखिए, जो उम्मयद थे उन्होंने कौन सी बनाई? दमिश्क। और अब्बासियों ने कौन बनाई? बगदाद। बगदाद कौन है? ये ईरान में है। खिलाफत की धार्मिक स्थिति को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों का संरक्षण यानी कि उनकी सुरक्षा प्रदान की। अब है खिलाफत का विघटन। विघटन होता है इनका मतलब क्या हो जाना? एक तरह से हास हो जाना। अब इसके कौन कौन से कारण थे? पहला, सेना और नौकरशाही में झगड़े उत्पन्न होना, यानी कि जो सेना थी और नौकरशाही कौन होते हैं? जो राजा के दरबार में जो नौकरी करते हैं, जो नौकर होते हैं, उसके काम करने वाले होते हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो सेना और नौकरशाही में क्या हो गया? आपसी गुटबाजी शुरू हो गई और झगड़े उत्पन्न हो गए। दूसरा जो है, अब अरब समर्थक थे और ईरानी समर्थक थे, क्योंकि ये क्या है? अरब और ईरान दो देशों में फैला हुआ क्षेत्र था। तो दोनों में क्या हुआ? धीरे धीरे गुटबाजी शुरू हो गई। और आगे 810 में खलीफा हारून अल रशीद के दो पुत्र थे। कौन कौन थे? अमीन और मामून।
तो अमीन और जो मामून है उनके जो समर्थक थे उनमें गृह युद्ध शुरू हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो अब्बासी क्रांति अब्बासी थे इनका क्या होता है, एक तरह से विघटन होना शुरू हो जाता है, यानी कि खिलाफत का जो विघटन है, हास है, वो यहाँ पर हो जाता है। आइए अब होमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। होमवर्क में पहला है, उमैयादों ने किसको राजधानी बनाया। तो किसको राजधानी बनाया था इन्होंने, आपने ये बताना है। सेकंड है, उमैयादों की प्रशासनिक भाषा क्या बनाई, यानी कि इन्होंने कौन सी भाषा में अपने कामकाज करने शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीनार और दिरहम क्या थे, दीनार और दिरहम क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन से उमैयद वंश को उखाड़ फेंका गया था। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बासियों ने किस नई राजधानी को बनाया। और लास्ट क्वेश्चन है, खिलाफत के विघटन के कौन कौन से कारण थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक है उमैयद और राजतंत्र का विकेंद्रीकरण, ये हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।